48 Laws of Power. Law number 5. So much depend on your reputation, so guard it with your life. मतलब बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके रेपुटेशन पे, बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए अगर तुमको अपनी जान भी देनी पड़े तो दो अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए, ये कह रहा है इस लोगों को। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं, फिर मैं अपनी टिप्पणी करूंगा इसके ऊपर। अब ये बात है ईस्वी 207 से 265 के बीच की चाइना की। चाइना के 3 सबसे बड़े साम्राज्य हैं जिनके बीच में जंग चल रही थी। वी साम्राज्य, वू साम्राज्य और सू साम्राज्य। अब सू साम्राज्य के एक जनरल चिकुलियान किसी वजह से एक राज्य में अकेले थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ, और बाकी सबको भेज देते हैं दूसरी जगह। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता है, पर इसके बाद एक अनपेक्षित घटना हो जाती है जिसके बारे में कोई भी तैयार नहीं होता। उन्हें पता चलता है कि इनका एक दुश्मन सेनाई कुछ सेना लेके इनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। वो अपना हीरो पूछता है कि भाई कितनी तादाद? तब तक सेनाई कहता है कि लगभग 1.5 लाख। अब लियान अपने आप को एकदम खतरनाक सिचुएशन में पाता है, क्योंकि उसके पास लगभग सिर्फ 100 सिपाही के आसपास ही होंगे। अब सारे सिपाही डर जाते हैं और उनको पता रहता है कि अब उनका लीडर मुखिया पकड़ा जाएगा। लेकिन लियान ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा डिसीजन लिया, बिना किसी चीज में टाइम जाया किया कि अरे मेरी किस्मत कैसी है, बिना किसी चीज को कोसे एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी एक आम आदमी का दिमाग कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने फटाक से अपने सारी सेनाओं को कहा कि काम करो, हमारे सारे झंडे को नीचे ले लो, मेन द्वार खोल दो, मेन गेट खोल दो और तुम सब जाके कहीं पे छुप जाओ। अब उनके सोल्जर कुछ समझ नहीं पा रहे थे और उनके लिए बात बचाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन लियांग ने उनसे कहा कि मैं जैसा कह रहा हूं बस वैसा करो। लेकिन जैसा लियूंग ने कहा वैसा ही सबने किया। और फिर बाद में लियूंग ने क्या किया कि वो ना जो मेन गेट के सामने ही एक बहुत ही बड़ी इमारत थी, वहां पे जाके खड़ा हो गया और अपना टाओ जोगा पहने वहां पे खड़ा हो गया और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा, कुछ बजाते हुए। और कुछ देर बाद ही सिमाई उसके एकदम सामने खड़ा था, जहां पे लियांग खड़ा था, जिस बिल्डिंग के उसके एकदम सामने खड़ा था। सिनाई वही है जिसने हमला किया था। अब वो सारे सिपाही को लेकर वहां खड़ा है, लेकिन उसको देख के भी उसको इग्नोर करते हुए अपना मंत्र उच्चारण जारी रखा लियांग ने। अब सिनाई ने ना लियांग को देखते ही पहचान लिया और उसने अपने सिपाहियों को फटाक से ऑर्डर दिया कि सभी के सभी 1.5 लाख लोग पीछे हट जाओ। और सभी के सभी लोग उसकी बात मान के पूरे 1.5 लाख सेना वापस उल्टे चलने लगी। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों? अगर वैसे एक शब्द में इसका जवाब देना हो तो वो जवाब होगा रेपुटेशन। वैसे अब आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपको चलिए कुछ पीछे की बात बताता हूँ। जो हमारा चिकुलियान है ना, वो एक और नाम से जाना जाता था, द स्लीपिंग ड्रैगन। और उसकी जो रणनीतियां थी ना, वो इतना कमाल की रणनीतियां होती थी उसकी, वो पूरी हर जगह पे फेमस थी। तो चलो तो आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ कि पता है लियांग के पास ना कुछ टाइम पहले ही एक आदमी आया था और वो कह रहा था कि वो इस देश का आदमी है और वो आके आपको सारी जानकारियां देगा उसकी, क्योंकि उसको उस देश ने धोखा दिया है वगैरह वगैरह। और लियांग ना तुरंत पहचान गया कि ये आदमी खुद धोखेबाज है और ये हमारी जासूसी करके उन लोगों को बताने के लिए इधर आया है। लियांग उसको पकड़वा देता है और फिर बाद में बोलता है कि इसका सर अभी धड़ से अलग कर दो। अब सारी सेनाएं आती हैं, उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तभी एंड पॉइंट पे वो रोक देता है कि एग्जीक्यूशन को रोक दो और उसको एक ऑफर देता है कि तुम जैसे उसके लिए स्पाई बन के आए थे, अब तुम मेरे लिए स्पाई बन के काम करो, उनको मेरी गलत जानकारी पहुंचाओ और उनकी असली जानकारी मुझे बताओ। और एक बार तो लियांग ने पता है क्या किया था कि उसने ना आर्मी की सील चुरा ली थी, आर्मी का जो सिक्का होता है ना वो चुरा ली थी। और जहां पे उसको हमला करना था ना, वहां के सारे आर्मीज को, जितने भी सोल्जर्स थे, उनको सबको वो सील के साथ में मैसेज किया कि तुमको यहाँ पे जाना है। तो सबके सब सोचे कि अब यहाँ पे आर्मी का सील भी है, तो सबके सब दूसरी जगह पे चले गए। अब चंद भर सिपाही उधर बचे थे, फिर लियांग वहां पे हमला करके वहां पे कब्जा कर लिया। अब ये तो इतनी सारी स्लीपिंग ड्रैगन्स के बारे में कहानियां है ना कि मैं आपको कहानियां बताते रहूं तो ये पूरा वीडियो कहानी बताने में ही निकल जाएगा। तो और ज्यादा स्टोरीज नहीं बताता हूं, पर आप समझिए कि ऐसे ही बहुत से उसके किस्से थे जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था पूरे चाइना में, अपने रणनीतियों के लिए, अपने स्ट्रेटेजीज के लिए। अब उसका नाम ही सिर्फ काफी था दुश्मनों को कपवाने के लिए, और सारे जनरल चाहते थे कि इसकी जो स्ट्रेटेजी से कुछ ना कुछ करके ये हासिल कर ही लेगा। इस वजह से इस बार जब लियांग को उसने देखा कि लियांग कुछ मंत्र पढ़ रहा है, तो अभी भी सामने वाले को गड़बड़ लगी कि अरे यार ये कुछ कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ किया होगा यार इसने, लियांग ऐसे थोड़ी आसानी से हार मान जाएगा, ऐसा सोच के वो लोग वहां से निकल गए। जबकि लियांग कुछ भी नहीं कर रहा था, लियांग इस बार हार सकता था, लेकिन रेपुटेशन की वजह से वो बच गया। अब रेपुटेशन आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है बनाना। अब ऐसे ही जितना ज्यादा जरूरी आपका रेपुटेशन बनाना है, उतना ही ज्यादा जरूरी है आपके दुश्मन का रेपुटेशन बिगाड़ना।
लेकिन ये भी ना बहुत होशियारी से करना है। अब देखिए, किसी के ऊपर जब आप हमला करेंगे तो दो में से एक चीज होगी, आप किसी के रेपुटेशन पे हमला करेंगे तो या तो वो उसे डिफेंड करेगा या तो वो कुछ नहीं बोलेगा। अब दोनों ही केस में वो फंस रहा है। अगर वो डिफेंड करता है तो लोग बोलेंगे यार ये इतना ज्यादा डिफेंड क्यों कर रहा है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो लोग बोलते हैं यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, जरूर गड़बड़ है, तभी तो कुछ नहीं बोलता। तो इस तरह से आप रेपुटेशन पे हमला कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मार्टली आपको ये करना होगा। चलिए आपको एक स्टोरी और बताता हूँ। आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में तो सुना ही होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि कैसे उसने डीसी करंट का इजाद किया था, और उसके हिसाब से वो कहता था कि डीसी करंट बेस्ट करंट है। लेकिन वहीं उसी के अंडर में काम करता था निकोला टेस्ला उस टाइम पे। निकोला टेस्ला के बारे में आप जानते ही होंगे, और वो एसी करंट पे काम कर रहे थे, और उन्होंने सबको बताया कि डीसी नहीं, एसी करंट है वो, जो कि सारे घरों में जाएगा और एक टाइम पे हर चीज कर सकता है। एसी करंट कर सकता है, डीसी करंट तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब इस बात से हमारे एडिसन साहब को दिक्कत होती है, तो हमारे एडिसन साहब बर्बाद करने के लिए निकोला टेस्ला को सारे उपाय करने लगते हैं। वो ये करते हैं कि उसके एसी करंट पे, वो एसी करंट पे काम करता है ना, तो उसके एसी करंट को पकड़ते हैं और उसमें एसी करंट दे के किसी जानवर को मार देते हैं। एक जानवर को मार के दिखाते हैं कि ये एसी करंट कितना खतरनाक है, इसको कैसे आप अपने घर में लगवा सकते हो वगैरह, ताकि लोग एसी करंट से दूर भागे और इनके डीसी करंट पे आए इसलिए। और ये बात इस हद तक जाती है ना कि आप वो तो छोटे मोटे जानवर पे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बड़े जानवर को तो मार नहीं सकते। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब छोटे मोटे जानवर मर सकते हैं एसी करंट से। तो ये ना सोचे ना, इसलिए वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था एडिसन का कि वो उस टाइम पे गवर्नमेंट को मना लेते हैं कि जो एग्जीक्यूशन की सजा दी जाती है ना, फांसी की सजा, वो अब इसको यूज किया जाए, एक चेयर को यूज किया जाए। एक चेयर बनाते हैं वो एसी करंट वाला, जिसको यूज करके किसी को मारा जाए। और आपको बताता हूँ कि इसमें ना सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक गड़बड़ क्या होती है, नाम रेपुटेशन बिगाड़ने के चक्कर में एडिसन क्या करते हैं कि उसको देते हैं कि एसी करंट से मारा जाए, तो एक कैदी को उसके ऊपर रखा जाता है, उसको एसी करंट से मारा जाता है। अब एसी करंट जब दी जाती है तो इतना बदतर हाल हो जाता है ना भाई कि वो मरता नहीं है और जीता भी नहीं है, मतलब बीच वाली स्टेट में चला जाता है। और इतना ज्यादा तड़प तड़प के फिर वो मरा है, मतलब उसको 2-3 बार एसी करंट देना पड़ा तब वो मरा। तो इतना ज्यादा वो तड़पा भाई, इस वजह से एडिसन का नाम इतना मार्केट में खराब हुआ, इतना खराब हुआ कि आप जान नहीं सकते। लेकिन भाई वो तो एडिसन था, उसके पास पैसा पावर सब कुछ पहले से था, तो उसने अपना सारा नाम रिकवर कर लिया। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के किसी के रेपुटेशन पे वार कीजिए। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, लोगों को अपना रेपुटेशन दिखाइए, लोगों को बताइए अपनी रेपुटेशन, क्योंकि आप जब अपने लोगों को अपनी रेपुटेशन नहीं बताएंगे तो लोग अपने मन में खुद से आपकी रेपुटेशन बना लेंगे, और ये एक अच्छा संकेत नहीं है।